हम आपको ब्लाउज की कटिंग के बारे में बताएंगे। ये हमारा लाइनिंग वाला ब्लाउज है जिसकी चेस्ट 32 इंच है और कमर इसकी 27 इंच है, बाजू की लंबाई 4 इंच है और मोहरी इसकी हमारी 12 इंच है। फ्रंट गला हमारा 7 इंच है और बैक का गला हमारा 8 इंच है। तो अब हम आपको इसी कटिंग के बारे में बताते हैं। ये हमारे पास कुछ लाइनिंग है और ये हमारे पास ब्लाउज का कपड़ा है जिसमें ये हमारा फ्रंट पार्ट कढ़ाई वाला है। तो इस तरह के ब्लाउज किस तरह बनाए जाते हैं तो आप इसे अच्छे से ध्यान से देखिए और हम आपको इसी कटिंग के बारे में बताते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक कपड़े को हमने जो हमारी लाइनिंग है इसे हमने कुछ इस तरह फैलाया है। आप किसी भी तरह सेट कर सकते हैं जिस तरह आपकी सेटिंग आ जाए, पर हमने जो ये फैलाई है इसमें नीचे हमारी किनारी है। और हम ये देख लेते हैं कपड़ा हमारा फोल्ड करने के बाद ब्लाउज के हिसाब से ये हमारा बाजू का स्पेस यदि हमारा अच्छे से बच जाता है तो हम इस तरह भी कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं। तो हमने ये कपड़ा किनारी नीचे करके फोल्ड करा है और ये हमारे पास 80 सेंटीमीटर अस्तर है क्योंकि हमारे ब्लाउज की चेस्ट और कवर कम ही है और बाजू की लंबाई भी कम है। तो हम इसको चेक करते हैं हमें कितना फोल्ड करना होता है। जितनी चेस्ट होती है, हमारी चेस्ट 32 इंच है तो 32 में हम या तो हम सीधा 10 प्लस करेंगे, दो तरीके होते हैं। सीधा 10 प्लस करने के बाद 1 फोल्ड करते हैं, उसके बाद जो हमारा नाप आता है वो हमारा निकल के बिल्कुल सही आता है। तो 32 में हमें 10 प्लस करा तो हमारा 42 हो जाता है। उसका चौथाई हिस्सा निकालते हैं तो हमारा ये 10.5 इंच आ जाता है। तो हम इसको 10.5 इंच मोड़ लेते हैं। नहीं तो हमारा दूसरा तरीका ये होता है, जो भी हमारी चेस्ट होती है उसका 1/4 करो और फिर उससे आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाओ। जैसे हमारा 32 है तो 8 चौक 32, हम 8 का निशान लगाएंगे। और यदि हमारा लाइनिंग वाला ब्लाउज है 8 लगाने के बाद हम 1/4 इंच का निशान एक्स्ट्रा लगाएंगे, एक नहीं लगाएंगे, हम आधा भी नहीं लगाएंगे, हम इसे 1/4 इंच लगाएंगे क्योंकि हमारा ये लाइनिंग वाला ब्लाउज है। 1/4 इंच लगाने के बाद फिर हम इसके बाद हम 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाते हैं तो हमारी मेजरमेंट निकल के बिल्कुल सेम आती है। तो ये दोनों तरीके आप इसे समझिए। ये ब्लाउज के 2 ही तरीके होते हैं निशान लगाने के। एक हमारा फिटिंग, यदि हमारी लाइनिंग का है तो हम इसे फिटिंग डालने के बाद 1/4 इंच एक्स्ट्रा लगाओ लूजिंग का और उससे 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग का लगाओ। यदि हमें इतना नहीं करना है तो हम सीधा कटिंग के लिए चेस्ट नापो और उसमें 10 प्लस करो, उसका 1/4 करके निशान लगा दो। तो हम आपको ये लंबाई का निशान बताते हैं। लंबाई हमारी 15 इंच है और हमें नीचे इसमें पाइपिंग डालनी है तो हम इसको 1 इंच प्लस करेंगे तो हम यहाँ पर 16 इंच का निशान लगाएंगे। 16 इंच लगाने के बाद फिर हम यहाँ से 6 इंच तीरा लगाएंगे। मुड्ढा भी हम 6.5 इंच लगाएंगे और ये निशान हम जो भी हमारा प्लस होने के बाद आया है हम ये निशान पूरा बाहर कर देंगे। अब हम आपके सामने 10 प्लस वाली कटिंग बता रहे हैं कि जो भी हमारी चेस्ट है हमने उसमें 10 प्लस करा है और उसका 1/4 निशान लगाया है। तो 1/4 करने के बाद हमारा 32 के लिए 10.5 इंच की निशान आया है। तो 10.5 में आप 11 भी कर सकते हैं यदि आपको एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना होता है। फिर हम ये लगाने के बाद इसको हम सीधा करेंगे बिल्कुल यहाँ से। और ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, ये हमारा पीछे वाला पार्ट है। अब हम इसमें गले का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें बुकरम का गला डालना है। तो हम ये मुड्ढे का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, इधर से हम ये 4 इंच का निशान लगाएंगे और ये हमारा फिटिंग का निशान है। और इस निशान को यहाँ से टच करते हुए इस तरह और फिटिंग वाले निशान को हम इस तरह ले जाएंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड आते हैं, यहाँ से हम 4 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 5.5 इंच की प्लेट का निशान लगाएंगे। तो ये हमारे बैक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हो जाती है। तो जो कि हमने आपको लाइनिंग पे करके दिखाई है, अब हम आपको इसे कटिंग करके दिखाते हैं। हम इसको यहाँ से इसे प्रॉपर तरीके से कटिंग करके निकाल देंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद जो हमारे लाइनिंग वाला कपड़ा इधर से बचता है तो हम कपड़े को बैक पार्ट को इस तरह इसके ऊपर रखते हैं और यहाँ नीचे से हम इसको 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं और सेम इसी तरह ड्राफ्टिंग डालकर हम ये कटिंग करके निकाल देते हैं। ये हमारा बैक पार्ट और हमारा ये फ्रंट पार्ट निकल जाता है।
ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम वहाँ पे कोई इसमें प्लेट्स का निशान बताते हैं, प्लेट हमें किस तरह लगानी है। प्लेट लगाने के लिए हम ऊपर से एक 10 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से 10 इंच पर निशान लगाने के बाद ये लाइन हम एक स्ट्रेट डालेंगे, और ये 10 इंच का जो निशान होता है ये हमारा नॉर्मल निशान है। इसके बाद थोड़ी सी जिसकी चेस्ट हैवी होती है, ये निशान हमारा 10.5 पे आ जाता है। तो ज़्यादातर यही चलता है 10, 10.5 और 11:15। तो हम ये आपको 10 वाला निशान बता रहे हैं, ये हमारा ज़्यादा ही चलता है। इसके बाद हम इस पर 3 निशान लगाते हैं। हम एक 2 इंच का लगाएंगे, एक हम यहाँ से 4 इंच का लगाएंगे, 4 इंच का, और एक हम लगाएंगे यहाँ से 6 इंच का। 2 वाले निशान को हम बिल्कुल सीधा डालेंगे, और यहाँ हम यहाँ से 1.5 इंच डाल सकते हैं। इस तरह दोनों प्लेट्स हमारी सही होती हैं। इसके बाद हम जो हमारा 4 वाला निशान है, इसको 1 इंच नीचे मार्किंग करेंगे ये, और 1 इंच नीचे से लेकर हम पूरा नीचे प्रॉपर तरीके से ले जाएंगे इसको। और जो हमारा 6 वाला पार्ट है, इसको हम यहाँ से 7 इंच पर लाएंगे, और इसको 7 इंच पर लाने के बाद हम ये निशान यहाँ से 6 वाले निशान को 7 वाले निशान पर इस तरह मिला देते हैं। तो इस तरह ये हमारी 3 प्लेट्स तैयार हो जाती हैं। ये हमारी प्लेट थोड़ी एक पैर वाली भरनी होती है, और ये जो प्लेट होती है ये हमारी थोड़ी मोटी होती है, जिससे हमारी कमर की फिटिंग बन जाती है। और ये प्लेट्स भी हमारी तीनों प्लेट्स थोड़ी पतली होती हैं। जब हम ये चौथी प्लेट डालते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ से 5.5 पर एक निशान लगाना होता है। 5.5 पर निशान लगाने के बाद हम ये इंच टेप को जो हमारा 4 वाला पॉइंट है उसके सामने रखेंगे, और इस तरह करने के बाद हम 3 या 3.5 इंच का निशान लगा लेंगे। और ये प्लेट भी हमारी कुछ इस तरह पड़ती है, जो हमारी ये पतली होती है। तो ये हमारी हमने आपको फ्रंट पार्ट की वो बताई प्लेट्स, यही प्लेट्स हम पीछे की साइड डालेंगे। इसके बाद जो हमारा कपड़ा बचता है, जो हमारे ये बाजू का कपड़ा बचता है ब्लाउज के साइड से, हम इसमें बाजू की कटिंग करके निकालते हैं, जिसमें हमारा आराम से। अब ये हम बाजू का कपड़ा फोल्ड करते हैं। जो हमारा कपड़ा आगे से बचा था उस कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करते हैं। ये हमारा 4 तय में हो जाता है। अब इसकी हम लंबाई देखते हैं, हमें लंबाई कितनी करनी है। लंबाई हम 4.5 इंच करनी है, तो इससे हम इसे 6 इंच की कटिंग करेंगे। इस तरह हम लंबाई 6 इंच लेंगे, और चौड़ाई हम 9, 9.5 इंच ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं चौड़ाई की साइड, और 32 चेस्ट के लिए हमारे 7.5 का निशान आएगा फिटिंग का। जहाँ हमारा 7.5 का निशान आता है वहाँ पर हम 3 इंच का निशान लगाते हैं। इस तरह लंबा 3 इंच का निशान लगाने के बाद बाजू की मोहरी हमारी 5.5 इंच है। 5.5 इंच लेने के बाद इससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे कटिंग के लिए। तो हम ये निशान यहाँ से हम यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाएंगे, और 2 वाले निशान को इस निशान से टच करते हुए हम इस तरह डालेंगे। इस तरह डालने के बाद फिर हम आधा इंच यहाँ पर लगाएंगे, आधा इंच यहाँ पर लगाएंगे, और ये हम निशान कुछ इस तरह लगा कटिंग करके निकालेंगे। और ये अंदर वाला निशान हम इस तरह निकालेंगे। यहाँ से हमारा दबा हुआ होगा, और ऊपर की साइड से हमारा बिल्कुल ये परफेक्ट ऐसे राउंड शेप होगी। इसे आप अच्छे से ध्यान से समझिए, क्योंकि बाजू की कटिंग मुश्किल से समझ में आती है। तो हमने सबसे पहले जहाँ पर हमारी बाजू की 32 चेस्ट के लिए हमें 7.5 बाजू होता है, तो हमें ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कितनी बाजू की फिटिंग डालनी है। 7.5 यहाँ लगाने के बाद बाजू की मोहरी का निशान लगाओ। यहाँ पर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे, तो ये ऑलरेडी हमारा ये 4 इंच का निशान आ जाएगा। सीधा 4 भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम 2 इंच का लगाएंगे, और इस निशान को आधा इंच बाहर और आधा इंच करने के बाद हम इस निशान से स्टार्ट करेंगे, और इसके राउंड शेप लेंगे, और हमारा एक निशान हमारा ये मिल जाता है, और कटिंग का निशान हमारा ये मिल जाता है। तो हम आपको ये कटिंग करके दिखाते हैं। ये सबसे पहले हम इसकी बाहर वाली कटिंग करके निकालेंगे, ये। इसके बाद हम ये वाली कटिंग करके निकाल देते हैं। और ये जो गहरी कटिंग है इसे हम अभी नहीं निकालेंगे, इसको हम कच्चा करने के बाद निकालेंगे। इसके बाद हम ब्लाउज की पीस की कटिंग करके बताएंगे ये हमें कैसे कटिंग करनी है। हम जो हमारा कढ़ाई वाला पार्ट होगा हमें इसमें ये फ्रंट पार्ट बनाना है, इसलिए हम इसको बिल्कुल गले के सेंटर से इस तरह फोल्ड करेंगे। पहले हम गला देखेंगे कि गले की लाइन गले के ऊपर आनी चाहिए, और ये सेटिंग बिल्कुल प्रॉपर आनी चाहिए। ये सब कुछ सेट करने के बाद फिर इसके बाद हम जो हमने फ्रंट पार्ट काटा है इसको इसके ऊपर रखने के बाद हम ये सफाई से इसी कटिंग करके निकाल देंगे। तो हमारी ये थोड़ा इस तरह बड़ा निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये शीशे इसके निकालने हैं।
इस तरह हम इसको इस तरह प्रॉपर तरीके से निकाल लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम सेम इसी तरह हम बैक पार्ट निकालेंगे। बैक पार्ट के लिए भी हम कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हैं। जितनी भी हमारी चौड़ाई होती है हम कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम ये पीस रखने के बाद और यहाँ से इसको ये हमारा बैक पार्ट निकल जाता है। इसके बाद हम बाजू का पार्ट निकालते हैं। बाजू के लिए हम इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद फिर हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। 4 तह में एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद फिर हम ये बाजू का पार्ट इसके ऊपर रखते हैं और सेम इसी तरह हम इसकी कटिंग करके निकाल देते हैं। हमारी ये बाजू और लाइनिंग हो जाती है। इसके बाद हम इसका आपको गले की बताते हैं कि गला इसका कैसे सेट करना है। अब हम आपको बाजू में पाइपिंग लगाने का तरीका बताते हैं। ये हमारी बाजू है। बाजू में हम यहाँ पर पहले हम सिंगल पीस लेंगे। सिंगल पीस लेने के बाद ये हमारे पास पाइपिंग का कपड़ा है, इसको इस तरह उल्टा रख के सिल देंगे। इसको सिलने के बाद हम इसमें एक डोरी डालेंगे। डोरी डालने के बाद जो हमारा ये वाला पार्ट होता है अस्तर वाला, इसको इस तरह इसके यहाँ पर रखेंगे। इस तरह सिलने के बाद फिर हम इसमें डोरी डालेंगे। डोरी डालने के बाद हम इस कपड़े को ऐसे रखेंगे और इस तरह करने के बाद जब हमारी पतली पाइपिंग आ जाती है इस तरह, ये हमारी इस तरह आ जाती है और ये हमारा इसका पार्ट हमारा कुछ इस तरह आ जाता है। तो हमारी ये पाइपिंग यहाँ पर बारीक दिखती है और इसके ऊपर इस तरह रखने के बाद हम बहुत सफाई से इसकी यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं और फिर ये हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा अंदर की तरफ ऐसे हो जाता है। हम पूरी बाजू को इस तरह सेट कर देते हैं। तो हमारी बाजू की पाइपिंग तो हम इस तरह लगाते हैं। इसके बाद हम आपको फ्रंट गला बनाना बताते हैं। फ्रंट गले की हम सेटिंग किस तरह करेंगे। हमारा ये फ्रंट पार्ट है, इसमें हमारी कढ़ाई है। हम इसके सेंटर पे एक निशान लगाएंगे और उसके यहाँ भी सेंटर में निशान लगाएंगे और इस तरह रखने के बाद हम इसको ऐसे रखेंगे और इस वाले पार्ट को भी हम इसके बीच में निशान लगाएंगे। बिल्कुल इस तरह निशान लगाने के बाद हम इस कपड़े को इस तरह इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। इस तरह उल्टा रखने के बाद जो भी हमारे ये गले की शेप है इसको पहले चेक करेंगे। हमारा बहुत बड़ा तो नहीं है। यदि बड़ा होता है तो हम इसके सेंटर पर निशान लगाने के बाद इसको चेक करते हैं, थोड़ा प्रॉपर थोड़ा छोटा करते हैं और बिल्कुल जो हमें लाइनिंग चाहिए होती है इसके पास पास हम सिलाई लगाएंगे इसी तरह। और इसी तरह सिलाई लगाने के बाद फिर दोनों कपड़ों पे स्टिच हो जाएगा। तो छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसका अस्तर को हम अंदर पलट देंगे। तो हमारा प्रॉपर इस तरह हमारा गला बिना बुकरम के ही इस तरह सेट हो जाता है। और ये सेट करने के बाद हम इसमें प्लेट्स के निशान लगाते हैं और साइड में हम इसमें जिप वगैरह लगाते हैं। और नीचे की साइड जब हम आते हैं बैक वाले पार्ट में भी हमें सेम इसी तरह पाइपिंग लगानी होती है। बैक वाले पार्ट में भी हम नीचे की साइड पाइपिंग सिलेंगे। इसमें भी हम यहाँ पर इस पार्ट के ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। इसके ऊपर हम उल्टी रख के पाइपिंग सिलेंगे। पाइपिंग सिलने के बाद फिर हम लाइनिंग वाला कपड़ा इस तरह रखें जिसमें ऐसी पाइपिंग लगती है। ये पाइपिंग हमारी बहुत अच्छी होती है। ये हम इस तरह लगाएंगे यहाँ पर और इस तरह सेट करने के बाद इस कपड़े को हम इस तरह सेट करेंगे। ये पाइपिंग हमारी यहाँ पर निकलती हुई चली जाएगी इस तरह। ये इस तरह पाइपिंग आ जाती है। यहाँ बिल्कुल बारीक सिलाई लगाएंगे और इस कपड़े को हम अंदर की साइड पूरा सेट करने के बाद इस तरह कच्चा कर देंगे। और इसके बाद हमारे पास गला होता है। गले के लिए हम ये जो हमारे मुड्ढे से पीस बचते हैं इसमें हम बीच में जोड़ लगाएंगे। इस तरह जोड़ लगाने के बाद हमारे रुमाल पीस बन जाता है। इसके ऊपर हम ये गला रखेंगे और इसको बिल्कुल सफाई से तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद इस कपड़े पे बीच को सेंटर में निशान लगाने के बाद इसको सीधा ब्लाउज और उल्टा गला रखने के बाद हम इसके पास पास सिलाई लगाएंगे। इसके पास सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा दूर करके कट करके हमको इसको अंदर करेंगे। और यदि हमें पाइपिंग लगानी होती है तो ओरेब लगाने के बाद गला तैयार करने के बाद उसमें हम ओरेब की सेटिंग कर देंगे। तो इस तरह हमने आपको प्रॉपर ब्लाउज की कटिंग और इसकी स्टिचिंग का तरीका बताया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए जिससे बाकी लोगों को भी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।